इस मुश्किल की घड़ी में भी चेहरे पर मुस्कान के साथ में जिस तरीके से ये झेल रहे हैं, इनके वाकई में लाजवाब है। दर्द भी है और मुस्कुराहट भी है, गजब का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो हौसला आप लोगों ने रखी है। चींटे, कीड़े मकोड़े जो भी है, बाढ़ से सभी अपने बचने का इंतजाम कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर पलायन कर चुके हैं। आपको दिखाएंगे कि पेड़ की टहनी तक ये बाढ़ का पानी आ चुका है। गांव के किनारे किनारे हम टहल रहे हैं और यहाँ पर हल्की सी ऊंचाई दिखी, यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। और भैया हम दिखाएंगे यहाँ पर सड़क के बीचों बीच से निकलते हुए हम लोग, और यहाँ पर ये झाल झंखाड़ भी आपको दिखेगा। और यहाँ पर भैया छोटे छोटे जीव भी हमको दिखे। चूहा वो दिखाएंगे, वो चूहा उस पर बैठा हुआ है, वो डाल है, डाल पे 2-3 चूहे बैठे हुए हैं। ये अभी तक यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है और हम उन अधिकारियों तक यह वीडियो पहुँचाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से लबालब भरा है यह इलाका। और यहाँ पर भैया पानी के बीचों बीच ये हम लोग सड़क पर चल रहे हैं, ऐसी सड़क पर जहाँ पर कभी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ दौड़ती थी। ये धान की फसल है साथियों, देख रहे होंगे कि किस तरीके से डूबी हुई फसल, बिल्कुल समझ लीजिए थाली पर परोसा हुआ भोजन किसी ने छीन लिया हो। साथियों, मैं रामकिरण पांडे, बी न्यूज़ से। मैं बाढ़ क्षेत्र इलाके में इधर अमऊ जासरपुर में हूँ। आपको दिखाऊंगा कि ये बाढ़ में क्या क्या चीज़ें खराब हुई हैं। ये जो जहाँ आप देख रहे हैं, ये जो नाव चल रही है, इसके नीचे आपको धान की फसल देखने को मिल जाएगी, जो अब नष्ट हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है कि यहाँ इतनी बाढ़ आई है। ये हर दूसरे तीसरे साल ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो ही जाता है। हम कहेंगे कि ज़रा दूर से दिखाने की कोशिश की जाए। देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से नाव के सहारे अपने घरों को जा रहे हैं, हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं वो लोग। इस मुश्किल की घड़ी में भी चेहरे पर मुस्कान के साथ में जिस तरीके से ये झेल रहे हैं, इनके वाकई में लाजवाब है। इसे आप लाजवाब ही कह सकते हैं कि दर्द भी है और मुस्कुराहट भी है, गजब का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो हौसला आप लोगों ने रखी है। ये सब लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सारे चीज़ें गंवाने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान है, वाह! ये एक गांव का किसान ही रख सकता है। क्योंकि हम लोग शहरों में तो रह के बहुत सारी चीज़ें खोने के बाद रोने लगते हैं, लेकिन हमने देखा कि इतनी सारी चीज़ें नष्ट हो जाने के बाद भी चेहरे पे जो मुस्कान है, वो शायद ही एक किसान के ऊपर हो सकती है। चींटे, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, बाढ़ से सभी अपने बचने का इंतजाम कर रहे हैं। किस तरह से हम लोग सड़क पे चल रहे हैं नाव के माध्यम से, और यहाँ पर हम दिखाएंगे भैया झाल झंखाड़ तो आपको दिख ही रहा है, और इसके साथ साथ डूबी लबालब फसलें, जिससे किसानों का हाल बेहाल हो चुका है। और किसान अब यहाँ पर परेशान नज़र आएंगे आपको, और इसलिए परेशान नज़र आएंगे क्योंकि उनकी सारी फसलें, हजारों बीघे की फसलें यहाँ पर नष्ट हो गई हैं। जहाँ तक देखेंगे आपको दिखेगा कि डूबा ही डूबा है सब कुछ, और लोग विवश हैं पलायन करने को। विद्युत का पोल दिखाएंगे, इधर विद्युत का पोल और आधा डूबा हुआ है। विद्युत सप्लाई यहाँ की बंद है। साथियों, हम दिखाएंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुल्तानपुर के अमऊ जासरपुर ग्राम पंचायत। दिखाएंगे आपको कि कैसे घर डूबा हुआ है, यहाँ का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर पलायन कर चुके हैं। आपको दिखाएंगे कि पेड़ की टहनी तक ये बाढ़ का पानी आ चुका है और सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। दूर दूर तक जल ही जल दिख रहा है। कहा जाता है कि या तो जल के बगैर लोग मर जाते हैं या जल में डूबकर लोग मर जाते हैं। स्थिति ये है कि लोग जल में डूबकर मरने की स्थिति में हैं और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं यहाँ नहीं दी गई। लोग बीमार भी होंगे, लोग खाने के लिए तरस रहे होंगे, लोगों के पास भोजन बनाने के ईंधन की व्यवस्था है कि नहीं है, ये भी समस्याएं होगी। लेकिन लोग अपने घरों से निकलकर सही जगह पहुंचने के लिए कैसे कैसे यातनाएं झेल रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। साल भर लोग इसी फसल को खाकर जो अनाज पैदा होता है उनको जीना होता है। अब स्थिति ये है कि ये डूब जाने के बाद यहाँ की रोज़मर्रा का जीवन जो है वो ख़त्म होने वाला है।
और सरकार की तरफ से जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं इसकी लचर व्यवस्था चल रही है। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कभी कोई देखने नहीं आया। लोगों का आरोप है कि कम से कम जो लोग आके पूछते कि घरों में लोग बीमार हैं, उन तक दवाइयाँ मिल जाती, उनको ईंधन मिल जाता, यहाँ से निकालने की उनको व्यवस्था की जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोग परेशान हैं। गांव के या कस्बे के नीचे आप मजरे, मैं कह सकता हूँ ये मजरे जासरपुर, अमऊ जासरपुर है, जहाँ चारों तरफ गांव के तरफ आप नाव से हम लोग घूम रहे हैं और ये पूरी तरह डूबा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। गांव के किनारे किनारे हम टहल रहे हैं और यहाँ पर हल्की सी ऊंचाई दिखी। यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे जो कि हम लोगों को देखकर शायद इधर आ गए हैं। और ये ऐसा डूबा हुआ इलाका है, चारों तरफ से डूबा हुआ है। इनके भोजन पानी की व्यवस्था और इनकी जो है सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ये धान के खेतों के बीच हम किस तरह से चल रहे हैं आपको दिखाएंगे। ये धान के खेत हैं, धान के खेतों में नाव चल रही है और किनारे किनारे, गांव के किनारे किनारे हम टहल टहल कर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर फसलें बर्बाद हुई हैं और किस तरह से यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो चुका है। तो दोस्तों बने रहिए बी न्यूज़ के साथ। आपको लगातार यहाँ पर हर एक गांव और हर एक कस्बे को आपको यहाँ पर दिखाएंगे जो कि डूबा हुआ है और जहाँ पे जनजीवन लोगों का प्रभावित है। हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं रामकृष्ण पांडे जी, जो कि लगातार छाया चित्रों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर छः अन्य सहयोगी भी हमारे हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवा मिश्रा। यहाँ पे जो बाकी 6 लोग हैं इनका भी नाम बताइएगा। चंदन मिश्रा, मोहित मिश्रा और सूरज मिश्रा। सूरज मिश्रा दोनों ही हैं। अच्छा भैया मिश्रा लोग और सभी हमारे सहयोगी हैं और दादाजी एक हैं जो मेहनत कर रहे हैं भैया कड़ी धूप में। हमने कहा कि नाव से हमको ले चल के दिखाइए बाढ़ प्रभावित एरिया और उन गांवों का भी हमें सैर कराइए, उन गांवों को भी दिखाइए, ताकि हमें पता है अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से उन अधिकारियों तक यह वीडियो पहुँचाएंगे और दिखाएंगे कि आप इस मामले को हल्के में मत लीजिए। यहाँ पर लोग प्रभावित हैं। ये घर दिखाएंगे, घर भी जो है ऊंचाई पर बनाया गया है, लेकिन चारों तरफ पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों से निकल नहीं सकते हैं। लोग बंधक हो चुके हैं और अपने घरों के झरोखों से देखते हुए लोग आपको नज़र आ जाएंगे। ये हम बाहर गांव के घूम रहे हैं और यहाँ पर लगातार आपको दिखा रहे हैं।